महारानी सरकार की जय। आज रास हुआ और रास के बाद महाराज गोपियों ने युगल गीत गाया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कित बुर्धरार्पित वेणुम कोमलांगुल विरार्सित मार्गम गोप्य एरयिति यत्र मुकुंदः। युगल गीत गाया। इसके बाद कंस ने दोबारा से हमारा सभा बुलाई, कह दिया कि मैंने जितने राक्षस भेजे वो सब क्रूर थे, अब मैं अक्रूर को भेजूंगा। अक्रूर को भेजा है। अब महाराज हमारे भगवान मथुरा जा रहे हैं। मथुरा गमन की कथा आज कई दिन हो गए। माता जो कन्हैया की जो माता यशोदा है ना, उनको बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। जब महाराज अक्रूर को भेजा, आज अक्रूर जी आए हैं और जब भी महाराज मैया के घर पर कोई अतिथि आता तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है, पर आज जब अक्रूर आया है ना, तब मैया को प्रसन्नता हुई नहीं है। मैया के मन में चिंता हुई है, अरे ये क्यों आया है। आज बाबा से मिले, कन्हैया बलराम से मिले हैं, तो आज अक्रूर जी ने कहा, ये कृष्ण बलराम तुमको मेरे साथ मथुरा चलना पड़ेगा। हम बिल्कुल चलेंगे, पर ये बात आप मैया से मत कह देना। ये बात केवल आपको और मुझे पता है कि कंस मुझे मारने के लिए ही बुला रहा है। अब तो महाराज क्या हुआ, जिस प्रकार कई पक्षियों का झुंड दाना चुग रहा हो और यदि कुछ आवाज हो जाए तो वह खाली हो जाता है, सुनना बिल्कुल शांत हो जाता है, उसी प्रकार आज पूरे वृंदावन भगवान के वियोग में डूबा हुआ है। और आज मैया अपने कक्ष में बैठ कर के रो रही हैं। आज कन्हैया ने कहा, मैया तुम क्यों रोती हो। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया ये अक्रूर क्यों आया है। कहा, मैया अरे जो मेरे मामा कंस है ना, उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का मेला रखा है, उसमें हमें आमंत्रित किया है। हे मैया तू चिंता मत करे, यदि तू कहेगी तो ही तेरा लाला जावेगो, अगर तू मना कर देगी तो तेरा लाला तेरे पास ही रहेगा। आज सब भगवान जाएंगे, सभी ब्रजवासी रो रहे हैं और आज मैया ब्रजवासी को बनाने लगे कि गोकुल में, इस वृंदावन में कोई हमारा हितैषी है। यशोदा बार बार यूं भाके, कोई ब्रज में हितई हमारा, चलते गोपाल को राखे, यशोदा बाल बार यूं भाके। हो कहा काम मेरे छगन मगन से, जो नृप मधुपुरी बुलायो, सुत लोक सुत प्राण हनन को, काल रूप है आयो।
बरे ये गोधन हरे हमारो मोहे बंदरी ग्रह में गिरे और हो इतना ही सुख छगन मगन मेरी अखियन आगे खेले हो इतना ही सुख छगन मगन मेरी अखियन अरे कंस को ऐसा कहाँ काम पड़ गो मेरे लालाते। हे अक्रूर जी मेरा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा। यदि कंस आता है तो हमारा ये वैभव ले ले तब भी उसका पेट ना भरे तो हमारी सभी गैया को ले ले सब कुछ हमारा ले ले पर इसके बदले में इतना ही सुख छगन मगन मेरी अखियन आगे खेले इतना ही सुख छगन मगन अखियन आगे डोले महाराज आज मैया कहने लगी अक्रूर जी जा करके कंस से कह देना ये मैया का आदेश है कि कन्हैया मथुरा नहीं आएगा। रात काल हो गई। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं कन्हैया को जाना ही पड़ेगा। मैया ने कहा नहीं मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा हे कन्हैया की माता आप नहीं हो आपको क्या हक है कन्हैया को रोकने का। आप कन्हैया की माता नहीं हो कन्हैया की माता तो देवी की वसुदेव है। आज जैसी बात सुनी मैया पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय एक क्षण ऐसा मानो मैया के प्राण ही निकल गए हों। एक तो नंद बाबा दौड़े कन्हैया दौड़े कहा मैया उठो। मैया उठी कन्हैया तू कहीं नहीं जाएगा तू मेरे पास ही रहेगा। कहा मैया हाँ पर तू मेरा बेटा नहीं है। कहा मैया नहीं आज मैं वचन देता हूँ कि सब मुझे यशोदा नंदन ही कहेंगे और मैं विधाता ब्रह्मा से कहूंगा मैया मैं विधाता ब्रह्मा से कहूंगा कि जब भी मुझे जन्म दे तो तू मेरी माँ बने और मैं तेरा बेटा बनूं। कहा मैया तू चिंता मत करे आज चले जान दे और मैं परसों के दिन वापस तेरी गोद में आके खेलूंगा। मैया रो रही है क्यों मैया को पता है कन्हैया परसों की के जाएगा वर्षों में भी नहीं आएगा। मैया ने सोचा भारत जा रहा है मेरा लाला जा रहा है उसे रोते हुए विदा नहीं करते आंसू पहुंच लिए धैर्य का पत्थर रख लिया है। रथ तैयार हुआ और आज मैया यशोदा नंद बाबा के पास गई है। कहा मेहर जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने आपसे कोई मांग नहीं की है। आपने जो पहनाया वो पहना जो खिलाया वो खाया बस आज मेरी ये मांग आप पूरी कर दो कि कन्हैया को जाने मत दो और यदि कन्हैया फिर भी जाए तो आप उसके साथ जाओ और परसों के दिन कन्हैया को आप अपने साथ लेके आना। और मैया ने कितनी बड़ी बात कही हे मेहर यदि कन्हैया को तुम साथ ना ला पाओ कन्हैया ना आए तो तुम भी वहीं रहना तुम यहाँ मत आना। आज दो रथ तैयार हुए एक पर कन्हैया बलराम विराजमान हुए एक पर नंद बाबा और सखा ने कहा कन्हैया हम भी चलेंगे। सखा भी बैठ गए हैं। आज रथ चलने लगा है
एक और रोवत मातु खड़ी और गो पहु रोवत आवत है। करी मातु प्रणाम चढ़े रथ पे, हरि छोड़ सभई कूजावत है। हरि छोड़ सबहि को जावत है। हरि छोड़ सबहि को जावत है। आज मैया को प्रणाम किया, रथ पर विराजमान हो गए। तो मैया ने कहा कन्हैया एक बार तू मेरी गोदी में खेल जा। मैया कहने लगी कन्हैया प्यारे मम बारे कहाँ जाते हो निहारे हाय। रोती खड़ी मैया जरा इनको निहारे जाओ। रोती खड़ी महतारी वियोग में तुम्हारे हाय। ओ रोती खड़ी गैया जरा इनको निहारे जाओ। गैया जरा इनको निहारे जाओ। आँखन के तारे मम बारे आज न्यारे हो कौन के सहारे हमें ये भी तो बताते जाओ। आओ ने को गोद में दो दुलार भैया और यशोदा को मैया मैया कह के पुकारे जाओ। यशोदा पुकारे जाओ मैया मैया। आज जैसे ये आवाज सुनी कन्हैया रथ से दौड़ पड़े हैं मैया। आज इस समय मैया ने एक कपड़े में महाराज माखन रोटी को रख दिया। कहा कन्हैया छोटा है अभी, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। कन्हैया चले, रास्ते में गोपियां मिली। कहा गोविंद आपने रास किया अब हमें छोड़ के जा रहे हो। आपको जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाओ। गोपियों को समझाया, राधा रानी को समझाया। कहा हे राधेजू आपको तो पता है आपका हमारा 100 वर्ष का वियोग है।